हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आइसोमर्स। आइसोमर है क्या? बेटा आप पहले तो ये समझिए आइसोमर का कंसेप्ट क्या है। आइसोमर इज लाइक अ कैटेगरी। अब कैटेगरी का फायदा क्या होता है? कैटेगरी हमें किसी भी चीज को समझना आसान करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं, अब 6 फीट पंजाबी गाय, तुम्हारे मन में एक इमेज बन जाएगी। अच्छी हाइट होगी, नॉन वेज खाता होना, हो सकता है ड्रिंक भी करता हो, मतलब इफ ही इज मोर देन 20-25, एंड उसकी ईटिंग हैबिट्स का आपको ना थोड़ा या गड्डी शड्डी, थोड़ा या पंजाबी वर्ड ली फुकरा होएगा, पंजाबी में तो ही। अब आप जाते हैं 6 फीट साउथ इंडियन गाय, थोड़ा या डार्क जी कॉम्प्लेक्शन होगी, डोसा वोसा खाता होगा, थोड़ा रिलीजियस होगा, ठीक है, मत्थे पे टिक्का शिक्का भी लगा सकता है। तो आपके ब्रेन में क्या में जा रहे हैं? अब मैं बोलता हूं हिमाचली गाय, तुम्हें लगेगा एक वाइट कॉम्प्लेक्शन होगी, थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होंगे, थोड़े हार्ड वर्किंग होंगे। नहीं, ये एरिया वाइज थोड़े हार्ड वर्किंग होंगे, पैदल चलने में बिल्कुल सोचेंगे नहीं, क्योंकि पहाड़ों में पैदल बहुत चलते हैं तो दे कैन वर्क अ लॉट। मैं बोलता हूं हरियाणवी गाय, देन यू थिंक यार ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल होना है, ठीक है, वो कार वारों में बिलीव नहीं करते ज्यादा, ठीक है, एंड बिल्कुल सिंपल से कपड़े डाले होंगे, एंड उनका लिविंग स्टाइल तुम्हारे, हाँ, खाना खाने में पहले वो स्वीट डिश खाएंगे फिर बाद में खाना खाएंगे। हरियाणा में एक रिवाज है कि वो पहले स्वीट डिश खाते हैं और बाद में खाना खाते हैं। तो मतलब एरिया वाइज मैं कुछ चीजें बोल भी नहीं सकता जो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये एक कैटेगरी है जहां पे हमने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया। अब मैं कहता हूं हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये हमने रिलीजन वाइज डिवाइड कर दिया। सिख कुछ पर्टिकुलर रूल्स को ओबे करते हैं, हिंदू कुछ अलग पर्टिकुलर रूल्स को ओबे करते हैं, मुस्लिम्स कुछ अलग रूल्स को ओबे करते हैं, क्रिश्चियंस कुछ और रूल्स को ओबे करते हैं। अब हम रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो चप्पलें उतार के जाते हैं, चर्च में अलाउड है, वो डाल के जा सकते हैं। मुस्लिम्स के अपने रूल्स हैं, तो गलत कोई नहीं है, गलत सारे करेक्ट है। उनकी कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं, उनकी कम्युनिटी के कुछ। अब जैसे मैंने बोला मुस्लिम, आपके ब्रेन में कुछ इमेज आई। मैंने बोला क्रिश्चियन, आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस आई। मैंने बोला हिंदू, सिख, तुम्हारे ब्रेन में कुछ इमेजेस आई। ये हमने कम्युनिटीज बना दी, इजी टू अंडरस्टैंड। एक वर्ड बड़ा कुछ बोल जाता है, एक वर्ड बड़ा कुछ बोल देता है। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। ये रिलीजन वाइज थी, इससे पहले मैंने स्टेट वाइज बताई, अब मैं एज वाइज बता रहा हूं। अडल्ट, नॉन अडल्ट, 18 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे, अ टीनेजर 13 to 19, अ किड मे बी 12 ईयर और लोअर देन दैट। तो तुम्हारे ब्रेन में क्या हो जाता है, एक इमेज बनती है। इस इमेज का फायदा क्या है? इजी टू कम्युनिकेट, इजी टू। मैंने बोला अ हिंदू 6 फीट गाय, तुमने एक ब्रेन में इमेज क्रिएट कर दी। मैंने बोला अब पंजाबी 6 फीट गाय, तुमने इमेज क्रिएट कर ली। तो आप कुछ वर्ड्स में बड़ा कुछ बोल गए। आइसोमर भी वैसे ही, आइसोमर विल टेल यू सम पिक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। वो हम कैटेगरीज बना रहे हैं, आज हम वो कैटेगरीज बनाएंगे किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैटेगरीज बनेंगी वो हमें इजी टू कम्युनिकेट। तो रियलिटी में वी आर ह्यूमंस,
हमने प्रॉपर्टीज वाइज डिवाइड कर लिया कि हम इस रिलीजन के हैं, हम इस रीजन के हैं, हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन। हमने क्या बना लिया, एक सेट ऑफ रूल्स, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सप्लेन। अब मैं किसी को जाके बोलता हूं मैं वेजिटेरियन हूं, उसके ब्रेन में एक इमेज आएगा, ये खा सकते ये नहीं खा सकते। एक कहता है मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन हूं, एक कहता है मैं दोनों खा सकता हूं। तो आपको कम वर्ड्स में बड़ा कुछ क्लियर हो रहा है। तो व्हाट आर आइसोमर्स, लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा तो सही में। अभी तो मैं ब्रेन में सिर्फ इमेज क्लियर कर रहा हूं। व्हाट इज द यूज ऑफ आइसोमर, व्हाट इज द यूज ऑफ आइसोमर? टू स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड easier, in lesser word we can understand more। यहां तक क्लियर? अब आइसोमर होता क्या? आइसोमर की एक प्रॉपर्टी तो पक्का है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, isomers are those molecules which has same molecular formula, same molecular formula, but different, but different, but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. Right. Listen, कुछ बच्चे ने डेफिनेशन लिखते हैं, आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल, व्हिच इज अ एंड दिस इज अ ईथर। दोनों में कार्बन दो में, हाइड्रोजन दोनों में 6, दोनों में एक ऑक्सीजन। दोनों का क्या सेम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, स्मेल, ये ईथर से अलग है। ईथर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। चलो दोनों लिक्विड है मान लिया, बट दोनों की स्मेल डिफरेंट होगी, कुछ हद तक कलर भी अलग हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। व्हाट इज आइसोमर? व्हाट इज आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? आइए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल में इसको डाल सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिख दीजिए, साथ में क्या लिखिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहीं भी लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टीचर को पता है, तुम ये दो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए। आइए अब है टाइप्स ऑफ आइसोमर। लिखो टाइप्स ऑफ आइसोमर। आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। Isomers are of two types. Structural isomer and stereoisomers. Structural isomer
and stereoisomers. स्टीरियो है जी, स्टीरियो जो गाने सुनना स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। आइए पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन लिखनी है, स्टीरियो बड़ा लेट आएगा, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर। Structural isomers. Structural isomers are those molecules which have same molecular formula, same molecular formula, but different, structural formula, different structural formula। अब ये देखिए, मैंने दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे, ये अल्कोहल है पहले वाला और दूसरा ईथर है। कौन सा है? जब ऑक्सीजन बीच में आ जाता है तो ईथर बन जाता है। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? तो ये क्या बन गया? स्ट्रक्चरल। एक चीज और आपके मन में ना क्वेश्चन आएगा, ये वाला एग्जांपल तो मैंने पहले भी यूज किया था। मेरी बात का आंसर देना। रेज द हैंड who are from non-medical. Raise the hand who are in non-medical. Okay, put the hand down. Raise the hand who are male. हाँ देखो पड़ोसी को देख रहे हो, उसने हाथ खड़ा किया कि नहीं? भैया हाथ नीचे, हाथ नीचे करिए। आपने दो बार हाथ कैसे खड़ा कर दिया? आप तो एक ही हो। नहीं, मेरी बात को समझो सर, हर चीज के पीछे लॉजिक है। आपने दो बार हाथ इसलिए खड़ा किया क्योंकि आपने दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। तो एक एग्जांपल तो कई डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं, रेज द हैंड हु हैव ब्रदर, रेज द हैंड हु हैव सिस्टर, रेज द हैंड हु आर ओनली किड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यू कैन जस्टिफाई मेनी डेफिनेशंस। तो वन एग्जांपल कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स if it is obeying the definition। हमें डेफिनेशन को देखना है, हमें बार बार ये नहीं देखना है पहले भी आया है। मैं तो सेम एग्जांपल बार बार दूंगा अलग अलग तरीके से कि तुम कंपैरिजन अच्छा कर सको। इफ आई गिव 10 डिफरेंट एग्जांपल देन यू कैन नॉट कंपेयर। इफ आई गिव सेम एग्जांपल इन डिफरेंट वेज यू कैन कंपेयर। तो अभी आपको लगेगा ये एग्जांपल तो मैंने किसमें लिखा? आइसोमर पे। अब कहोगे सर ये एग्जांपल हमने कहां लिखा? भैया वो भी तो उसी का एक पार्ट है। दूसरी बात, if one example can satisfy more than one definition we can write yes or no, yes or no, yes, तो बताइए क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? yes or no? क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? तो ये क्या बन गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। एग्जांपल फिर से लिखो। हाँ जी, हो गया। आई अब है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, it has only 6 types. First, position isomer. Second, स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चर की टाइप्स बेटा, हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की टाइप। पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर,
functional isomer. Chain isomers, metamers, metamer, you know meta, you know mer, क्या बन गया? मेटामर, मेटामर्स, टॉटोमर, you know टोटो, वो भी मर, पंजाबी जी ने मर जाना, ये टोटोमर है, किसी का नाम टोटो होगा उसने मर कर दिया, टोटोमर. लास्ट रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन, किसने सिमिलैरिटी ढूंढी होगी रिंग और चेन में? तो यहाँ रुका होता फिर रिंग भी चाहिए, चेन भी चाहिए. स्मार्ट बंदे ने जल्दी ज्यादा चाहिए होंगी. मैंने उम्मीद घट सी तो आज आएगा, मैंने शायद तो दिवाली बनाने जाएगा किस तरह. स्मार्ट बंदों की नजर रखनी पड़ती है. आइए, हाँ जी, आइए. पहला, सबसे पहले क्या है? पहला पोजीशन. पहले पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन लिखेंगे. पोजीशन आइसोमर्स are those isomers which has same molecular formula, but different position of the functional group, but different position of the functional group. Different position of the functional group. A different position of the functional group. कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए. जाता है तो चलो छोटा ले ले, छोटा ले. अब आप मुझे ये बताना है alcohol. Which is alcohol? How many carbons are there? 3. 3 is known as prop. So propane 1. This is propane. साथ नहीं आते, मैंने प्रोपेन का ई नहीं लिखा, वो कट गया. प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 2 मोल. दोनों में कितने कार्बन है? 3. हाइड्रोजन गिनो 3 2. दूसरे में भी ऑक्सीजन. क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या दोनों की पोजीशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है? तो ये क्या बन गया? पोजीशन. जल्दी नहीं है, अभी तेज चलाएं जितना भी स्लो चलाएं, आज स्ट्रक्चरल आइसोमर ही खत्म. इसमें रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर. आइए, हाँ तो मैं अगला लेक्चर भी खा जाऊंगा. हाँ जी, फिर से देखिए एग्जाम्पल बेटा प्लीज. हमने एक तो लिया था प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 1 मोल. अब हम लेने लगे एक प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 2 मोल. अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिखने लगे अभी. हम ले रहे थे एल्कीन का CH2 ऐसे CH3. अब ब्यूटेन इन है, ब्यूट इन है तो ब्यूट 1 इन. 1 और 2 के बीच में लगा ना तो 1 बना. 3 4 2 और 3 के बीच में लगा तो ब्यूट हाइड्रोजन है. तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो नाम ही क्या है? पोजीशनल आइसोमर. क्या है? दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द. बोलिए समझ आया है? नोट कर दीजिए. सेम हो सकते हैं. दिस पेंटेन 1 मोल, सुन लो, दिस इज पेंटेन. एक के अंदर 3 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, एक के अंदर 4 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि 2 ही हो. सब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? सेम.
तीनों की पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो दैट इज व्हाट, अब पोजीशन। बोलिए समझ आ गया। नेक्स्ट है, हम पहले चेन आइसोमर कर रहे हैं। चेन आइसोमर, these are those molecules, these are those molecules which have same molecular formula, which has same molecular formula, but different chains, different chains attached to the functional group. Different chains are attached to the functional group. अभी देखो, ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये मैंने दूसरा। OH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये OH के साथ स्ट्रेट चेन है, मैंने चार, सब में चार चार। OH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, OH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, OH के साथ स्ट्रेट चेन, OH के साथ डबल ब्रांच चेन है। किसके पॉइंट ऑफ, ये चेन आइसोमर है, तीनों का फंक्शन। अगर मैंने 4 कार्बन वाला अल्कोहल लिया है तो कार्बन वैसे सेम हो गए, हाइड्रोजन वैलेंसी के कारण सेम आ जाते हैं, ऑक्सीजन सब में एक ही खाई, तो जब मिलाओगे मॉलिक्यूल फॉर्म में सेम आने वाला है, काउंट भी कर सकते हैं। अब पहले OH के साथ स्ट्रेट चेन है, दूसरे OH के साथ सिंगल ब्रांच चेन है, थर्ड के साथ, OH के पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी चेन अलग अलग है, तो ये क्या बन गया, चेन है। क्या बन गया, कंपटीशन में कैसे वाले का, मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल कई डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, वो एक एग्जांपल लिखेगा, पूछेगा इनमें कौन कौन सा करेक्ट है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, 4 नाम भी देगा, नीचे लिख देगा 1 and 2 इज करेक्ट, 1 3 इज करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। अब तुम्हें वो डेफिनेशन आती होगी, एग्जांपल आती होगी, तभी आप कर पाएंगे। बेसिक्स शुड बी क्लियर। व्हाट इज चेन आइसोमर, फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन्स आर अटैच्ड टू द, समझ आ गया है, चलो करिए। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अब ये फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर are those molecules, functional isomers are those molecules which has same molecular formula but different functional group attached, but different functional group attached, different functional group attached, ठीक है। एग्जाम्पल सुन लो, इधर इंग्लिश में लिख लो, ब्रैकेट में ऐसे लिखो, एग्जाम्पल 1, मैं भी समझाऊंगा, लिखो पहले। एग्जाम्पल 2, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। एग्जाम्पल 3, एसिड एस्टर, एसिड एस्टर। 4th, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। वैसे तो और भी होते हैं, कम से कम 4 तो याद है, जब नाइट्राइट आइसोनाइट्राइट, ठीक है। आई थिंक सो 5 बहुत है। अब मैं तुम्हें इसे विद, ये तो हमने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से याद करी, अब मैं तुम्हें विद एग्जांपल समझा। अब बोलो, पहले मैं आपको अल्कोहल ईथर का एक एग्जांपल बताता हूं। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है, कार्बन
हाँ मैंने दो कार्बन में आ जाए तो बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, कितने ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या बन गए, फंक्शनल आइसोमर। क्या बन गए, एक चीज सुनो, अगर मैंने अल्कोहल 2 कार्बन का लिया है तो ईथर में मैं 2 कार्बन का लूंगा, अगर मैं अल्कोहल 3 कार्बन का लूंगा तो मैं ईथर भी, हाइड्रोजन अपने आप सेम आए, कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना, इफ यू चेंज द कॉम्बिनेशन तब सेम नहीं आएगा। अगर मैं अल्कोहल को एल्डिहाइड के साथ जोड़ने जाऊंगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, ये 2 वाला एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन मैच नहीं होना, ये हमने कॉम्बिनेशन पहले ही काउंटेड किए हुए हैं, ये इसी के साथ चलेंगे किसी और के साथ नहीं चलेंगे। अल्कोहल किसके साथ चलेगा, ईथर के साथ चलेगा, एल्डिहाइड, एसिड, नाइट्रो, आइसोनाइट्राइल, जो तुम कहते हो मैं बना के दिखा देता हूं, सिर्फ तुम्हें क्या बराबर रखने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेम आ जाएगी, तुम्हारी आधी मेहनत कम हो जाएगी, आधी से भी ज्यादा। अब एग्जाम्पल के तुम्हें बताओ कौन सा बना के दिखाऊं, कोई भी बोल दो, ऐसे अल्कोहल ईथर तो बना दिया, कोई और बताइए, एसिड एस्टर। अब ये एग्जाम्पल 1 बन चुका, अब वो कहते हैं कि हमें ना चुके, इसे तो केस 1 केस 2 ले लेते हैं, एसिड एस्टर मिनिमम 2 कार्बन या 2 से ज्यादा, एस्टर में 2 चाहिए होता है, तो बताइए कितने कार्बन वाला, 2 से बड़ा ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2 में बना दो, मुझे कुछ नहीं, 4 ले लेते हैं। अब 4 में हमने 4 वाला एसिड डाल है तो वो ऐसे बनाया, अब मुझे 4 ही, कितने कार्बन आ चुके हैं, 2 कार्बन, 8 ऑक्सीजन, ये कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप सेम आएगा, सर आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बन बराबर रखने हैं। अल्कोहल किसका फंक्शनल आइसोमर है, बोलो अल्कोहल किसका फंक्शनल आइसोमर है, ईथर का, एल्डिहाइड, एसिड, नाइट्रो, नाइट्राइल, तो अल्कोहल का ईथर है, तो ईथर का कौन है, ये वाइस वर्सा होता है, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है, ईथर, तो ईथर का, कीटोन का, एस्टर का, नाइट्राइड का, आइसोनाइट्राइल का, तो ये वाइस वर्सा होते हैं, क्या होते हैं, वो समझ आ रहा है, हाँ या ना, चलो आगे चलते हैं, चलें आगे। चलिए बेटा आगे, ये हमारा हो गया फंक्शनल, अगला क्या है, मेटामर, क्या है, मेटामर, मैं रब कर रहा हूं, मेटामर, टेस्ला वाले इसमें लेते थे वो पढ़ते, मेटा को ही मार डाला, मेटामर, केमिस्ट्री वाला दुखी होगा इनसे, है ना। अब मेटामर क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं होना चाहिए, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, these are those molecule which has same molecular formula, but different chains are attached, on both side of the functional group, different chains are attached on both side of the functional group। अब सबसे पहले तो बीच में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और दोनों साइड की चेन्स डिफरेंट होनी चाहिए, भाई दोनों साइड कार्बन लगाने हैं तो ज्यादा हो तो इजी रहेगा, 2 लगाओगे तो दोनों साइड एक एक आ जाएगा तो कौन खड़ी रहेगी, कंपेयर कैसे करोगे,
वो कह रहा है बीच में क्या होना चाहिए, और दोनों साइड पे चेन्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो जितने कार्बन ज्यादा लोगे उतना थोड़ा इजी बनता है। तो मान लेते हैं हम 6 कार्बन ले लेते हैं और बीच में फंक्शन ग्रुप आता है ईथर। 6 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 5 2 4 एंड 3 3। तो मैंने यहां पे एक कार्बन लिया, ये 1 5 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए, मैंने इधर 3 कार्बन लिए, चलो यहाँ मैंने 3 कार्बन लिए। कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन 3 एंड 11 14। ऑक्सीजन, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। क्यों, क्योंकि कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन अपने आप सेम आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी सेम आ जाएंगे। अब पहले में कितने कितने कार्बन है, 1 5 2 4 इज नॉट इक्वल टू, ये जो मैंने ऊपर लिखा समझ आया मैंने क्या लिखा है, पहले कंपाउंड में दोनों चेन कितनी कितनी की है, 1 5। दूसरे में, तीसरे में, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट तीनों की चेन्स। पर अब मुझे ये बताओ, H9O C2H5 क्या 2,4 4,2 एंड 2,4 सेम है या डिफरेंट है, बोलिए। मान लो उसने 2 एग्जांपल दिए, 2,4 और एक, और वो आपसे पूछ रहा है क्या ये मेटामर्स हैं, क्या ये मेटामर्स हैं। सर को बुलाइए, सर से पूछ लेते हैं। आप बताइए सर, क्वेश्चन क्या था, है जी, केड़े केड़े 10 केड़ा पूछा। हाँ बताइए, 2,4 एंड 4,2 मेटामर्स हैं, मतलब ये सेम है कि डिफरेंट है, ये सेम मान लीजिए। पहले किसको लिखा बाद में किसको लिखा ये मैटर नहीं करता। 1 5 इज इक्वल टू 5 1, ये इक्वल है, ये क्या माने जाएंगे, ये 2 डिफरेंट एग्जांपल नहीं है, ये कंपाउंड ही एक है बस। कौन कौन से मेटामर हुए, 1,5 2,4 एंड what are the definition of metamers, these are those molecules which have same molecular formula but different chains are attached on the both side of the, कुछ समझ आ रहा है। पर जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन को इसको ऑबे करे, जो ऑबे कर ले वो ठीक, जो ऑबे ना करे वो एग्जांपल नहीं। कोई बात समझ आई है, ये एग्जांपल नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ। बेटा कई बार ना फंक्शन को बीच में होता ही नहीं, साइड पे होता है भाई साहब, वो तो नीचे बैठा हुआ जाके। अब इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना, इस वाले को नहीं करना, ये बना 1 3। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, टीचर को तो एग्जाम्पल लिखना है सिंपल। इधर क्या है 1 3, इधर देखो, नाउ हियर 1 3 डिफरेंट फ्रॉम 2 2, is 1 3 different from 2 2? तो ये both are isomer of each other, both are metamers of each other, both are। पर एक चीज नहीं होती कि हम इन दोनों को डिफरेंट रखना चाहते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट शोज इट इज 2 independent molecule, we are not talking inside the molecule, we are talking other molecules, same molecular formula। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कंपैरिजन नहीं चल रहा। इट इज 2 2 इज डिफरेंट फ्रॉम, वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये किसका एग्जांपल है, मेटामर्स का। बनाओ मेटामर्स का। चले एग्जाम, चले बेटा गए। ये कौन सा था, मेटामर्स।
नेक्स्ट है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स, टॉटोमर की डेफिनेशन नहीं होती, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल समझ, लिख ले, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा, की डेफिनेशन। क्योंकि इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, यही करो, उधर जो दिल करे वो लिख लो। देखो लिख के आते, ठीक है, हंस हंस के मौका सबको मिलता है, आंसर शीटें मेरे पास ही आती है ना, वो डेंजरस, वो इतना उसका नाक बहता हुआ बना दिया उसने। चले आगे, चलिए इसको रब नहीं करते हैं ना, चले आगे। अब है टॉटोमर, जस्ट टॉटोमर, सर प्लीज। ये हमने एक एग्जांपल किया, सुन लीजिए आराम से। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो रीअरेंजमेंट समझना है क्या होगा। जब एक कार्बन पे डबल बॉन्ड भी लगाओ और OH भी लगाओ, क्या स्टेबल हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, तो वहां रीअरेंजमेंट होता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है? ऑक्सीजन के साथ, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ TH3 में, पहले तो समझ आया, फिर से देख लो, मैं किसी और एग्जांपल से समझाता हूँ। और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, अब क्या होना है, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आ गया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, एक हाइड्रोजन तो पहले भी लगा हुआ था, एक एक्स्ट्रा, बोलिए ये रियर इक्विलिब्रियम, रिजवान सर रुक जाइए, रिजवान इक्विलिब्रियम, यहाँ तक समझ आया? सुनो, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी अंदर रहा, ऑक्सीजन भी अंदर ही रहा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईन। डबल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईन। OH कौन सा मोल आइसोमर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? कहां से आया, क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है कि नहीं? तो कीटो वर्ड आ गया, डबल बॉन्ड था इसलिए ईन आ गया, अल्कोहल भी प्रेजेंट था इसलिए ओल आ गया, तो ये क्या बन गया? कीटो इनोल आइसोमर, दिस इज आल्सो नोन एज कीटोन, कीटो इनोल आइसोमर, क्या बोलो? कीटो इनोल। इसमें डेफिनेशन नहीं होती, ये रीअरेंजमेंट है, पर ये रीअरेंजमेंट कब होता है? जब सेम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी लगाओ, और तो जल्दी से 2 एग्जांपल नोट कर दीजिए। चलिए बेटा, नोट कर लिया, करो करो नोट। Ring chain isomer, these are those molecules which has same molecular formula, which has same molecular formula. One molecule is open chain,
one molecule is open chain, another molecule is closed chain. One molecule is open chain, another molecule is closed chain. Another molecule is closed chain. अब इसको समझिए, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H2 CH2, अब इसमें बताइए C3H6, दूसरा ऐसे चार वाला ले लेते, साइक्लोएल्केन होता है, ब्यूट 1ene, क्या इसमें कार्बन कितने, 2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी डबल CH2, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8, C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ओपन चेन है, दूसरा इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, क्या बोलेंगे, बोलिए समझ आया है, उतार डालिए।